आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है ना। 9th क्लास की मैथ, उसका चैप्टर नंबर 1 है, उसकी एक्सरसाइज 1.1 है, इसका पार्ट 3 है, ठीक है ना। उसका तीसरा वाला क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी। कह रहा है कि ए बी सी एंड डी, कह रहा है ए बी सी और डी की वैल्यूज़ निकालो, और वो कह रहा है कि विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, जिससे हमें ये जो सी मैट्रिक्स की इक्वेशन है ना, इसको हम सेटिस्फाई कर सकें, यानी कि इसको इसके इक्वल कर सकें। हकीकत में ये आपको इक्वल ही नज़र आ रहा अभी मैट्रिक्स, लेकिन वो कह रहा है कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल का साइन नज़र आ रहा है ना, कह रहा है ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। इक्वल कब होंगे दो मैट्रिक्स कि जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर भी सेम हो, यानी कि दोनों मैट्रिक्स के अंदर इक्वल नंबर ऑफ रोज़ एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स हो। और दूसरी शर्त ये थी कि दोनों मैट्रिक्स में जो उनसे कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज़ हैं वो भी सेम होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर दो रोज़ हैं, दो कॉलम्स हैं, दो कॉलम्स। यहाँ पर भी दो रोज़ हैं और दो कॉलम्स हैं। पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त क्या थी कि इनकी कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज़ भी सेम होनी चाहिए, यानी कि ये चीज़ इसके इक्वल हो, ये चीज़ इसके इक्वल हो, ये चीज़ इसके इक्वल हो, ये चीज़ इसके इक्वल हो। यानी कि मैट्रिक्स के अंदर अगर आप इस वाली वैल्यू को देख रहे हो तो दूसरे मैट्रिक्स के अंदर भी उसी जगह वो वाली वैल्यू देखनी है और उन दोनों को इक्वल कर देना। क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई ए प्लस सी कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज क्या है, सेम है इसकी। सी इज इक्वल टू 0। फिर ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7। इसी तरीके से c -1 इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से 4d -6 इज इक्वल टू 2b, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, इसको नाम दे दो 2 का, इसको नाम दे दो 3 का, इसको नाम दे दो 4 का, ठीक है। अब इक्वेशन 3 का यूज़ करते हैं। यूज़ इक्वेशन 3 का यूज़ करो कि c -1 है इज़ इक्वल टू 3 है। तो c इज़ इक्वल टू 3 -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, +1 इज़ इक्वल टू 4, यानी कि c इज़ इक्वल टू 4 आ गया। क्या आ गया? c इज़ इक्वल टू 4। इसको हम नाम देते हैं 5 का। अब इसी 5 इक्वेशन को, ये जो सी 5 इक्वेशन है, इसको हम पुट कर देंगे 1 के अंदर। पुट 5 इंटू 1 पुट कर देंगे तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस सी इज इक्वल टू क्या है 4 है, तो 4 आ गया इज इक्वल टू 0, और a इज इक्वल टू +4 उधर जाकर -4 हो जाएगा, -4। ये 6वीं इक्वेशन है। अब क्या करना है? अब पुट इक्वेशन 6 इंटू 1 में, किस में पुट करना है? ये इसको 2 में पुट करना है। कर देते हैं पुट 2 में, तो a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। a क्या है हमारे पास? -4 है, फिर प्लस 2b है इज इक्वल टू -7,
और 2b इज इक्वल टू -7, -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, +4 और b इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 7 में से 4 गए, 3 आ जाएगा। इधर आ गया -3, बड़ी रकम का साइन माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 7 में से 4 गए, 3 आ गया, ओवर 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। ये है जी इक्वेशन 7। ठीक है, अब उसके बाद आगे इक्वेशन 7 पुट कर दी। अब हमने इस 7 को 4 में पुट करना है। किसके अंदर पुट करना है? 4 में। यहाँ पर d की वैल्यू हमने निकालनी है, b की वैल्यू दी हुई है, यानी कि पुट 7 इंटू 4 में पुट करो जी। 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2b और 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2 है। b हमारे पास क्या है? हमारे पास -3/2, -3/2 ये आ गया। अब 4d माइनस 6 इज इक्वल टू -3। अब 4d इज इक्वल टू -3 + 6। अब d इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 6 में से 3 गए, बड़ी रकम का साइन क्या है? प्लस है तो प्लस आ गया। 6 में से 3 गए, 3 आ गया, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। अब हम इन वैल्यूज़ को a b c d को यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं। a + c -1, a + 2b, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 0 3 0 3 -7 2b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ दर्ज करेंगे। a की वैल्यू क्या है? -4 तो -4। c की वैल्यू क्या है? +4। इसी तरीके से a क्या है हमारे पास? a है हमारे पास -4। b क्या है हमारे पास? +2। b क्या है हमारे पास? b है जी -3/2, -3/2। ठीक है, अब उसके बाद c क्या है हमारे पास? c है 4 -1, और d क्या है हमारे पास? 4d क्या है हमारे पास? 3/4 -6। ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं? इक्वल है। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही है, 0 3 -7। b क्या है हमारे पास? -3/2 अब +4 को -4 से कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर 0 आ गया, 4 में से 1 गया, 3 आ गया। इसी तरीके से 2 से कैंसिल, और प्लस माइनस -4 -3, बड़ी रकम का साइन क्या है? माइनस आ गया। अब 4 और 3, 4 5 6 7 आ गया। इसी तरीके से 4 से कैंसिल, 6 में से 3 गए, बड़ी रकम का साइन माइनस है, 6 में से 3 गए, -3 आ गया।
इसी तरीके से यहाँ पर भी देख लो, 0 है, 3 है, -7, ये 2 से कैंसिल, -3 आ गया। यहाँ पर देखो अब ये इक्वल मैट्रिक्स लग रहे हैं ना कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, 0 0, -7 -7, 3 3, -3 -3, और इनमें जो उनका ऑर्डर है वो भी सेम है। ये देखें, इन ऑर्डर किसे कहते हैं, सेम नंबर ऑफ रोज़ होनी चाहिए और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए दोनों मैट्रिक्स में। 2 रोज़ हैं, इसमें भी 2 रोज़ हैं, इसी तरीके से इसमें 2 कॉलम्स हैं, इसमें भी 2 कॉलम्स हैं। ये लो जी, हमारा सवाल हल हो गया कि हमने सेटिस्फाई करना था मैट्रिक्स को। ये जो सी इक्वेशन है ना कि ये इक्वल मैट्रिक्स है भी या नहीं, ठीक है ना, इसको हमने बताना था, बंदे को हमने बताना था कि ये दोनों, ये जो सी इक्वेशन है ये इक्वल मैट्रिक्स है की ही है या नहीं है। हमें पता चल गया ये इक्वल मैट्रिक्स की ही है ये इक्वेशन, ठीक है। हमने उसको सेटिस्फाई कर दिया है, विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमने मैट्रिक्स इक्वेशन को इक्वल मैट्रिक्स है भी या नहीं बता दिया कि भाई इक्वल मैट्रिक्स हैं, सेटिस्फाई हो गया है वो बंदा। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इसी वीडियो का पार्ट 1 भी देख लेना, पार्ट 2 भी देख लेना है। ये जी पार्ट 3 एक्सरसाइज 1.1 का।